गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सर्वनाम तथा उसके 3 भेदों के विषय में जानकारी ली थी। आज हम लोग सर्वनाम के 3 और भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सर्वनाम को एक बार पुनः समझ लें। सर्वनाम वो शब्द हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 6। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा निजवाचक तथा छठवां संबंधवाचक। 3 भेदों के बारे में मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हमारा अगला चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो बाहर कौन आया है, तुम क्या खा रहे हो, मेरी पेंसिल किसने उठाई। इन सभी वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है। तो कौन, क्या, किसने, ये क्या है? सर्वनाम शब्द। अगला सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी क्या होता है? निज यानी अपना, स्वयं का, खुद। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं या खुद के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह स्वयं अपना काम कर लेगा, उसे अपना काम खुद करने दो। तो निजवाचक सर्वनाम शब्द हुए अपने आप, स्वयं और खुद। हमारा अंतिम सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से आप लोग समझ ही गए होंगे कि इनका किसी न किसी से दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होगा। तो इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार पढ़ते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको और अच्छी तरह से इन वाक्यों को पढ़कर हम समझ सकते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ मंदिर है वहाँ मेरा घर है, जो आएगा सो खिलौने पाएगा। तो इसमें आप लोग पहले सेंटेंस में देखिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक जो संज्ञा शब्द है वो दूसरे पर, संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर संबंध रखता है। जहाँ मंदिर है वहाँ मेरा घर है, मतलब घर से मंदिर का संबंध स्थापित हो रहा है। तो आज हम लोगों ने सर्वनाम और उसके 6 भेदों के विषय में जाना। अब अगला हम बहुत ही ज़रूरी विषय है कि हमें सर्वनाम के एक वचन से बहुवचन रूप किस प्रकार बनते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सर्वनाम शब्दों के एक वचन रूप बहुवचन रूप से अलग होते हैं। जैसे अगर मैं शब्द सर्वनाम में एक वचन में उपयोग होता है तो उसका बहुवचन रूप क्या होगा? हम। अगर तुम एक वचन में यूज होता है तो उसका बहुवचन क्या होगा? आप। वह एक वचन में यूज होगा और उसका बहुवचन क्या होगा? वे। यह का ये, उसे का उन्हें, उसका का उनका, इसने का उन्होंने, उसने का उन्होंने, इसे का इन्हें, जिसे का जिन्हें। मतलब जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि मैं यह कार्य करता हूँ,
तो जब हम उसको बहुवचन में बोलेंगे तो हम मैं की जगह किसका प्रयोग करेंगे? हम का। हम अपना कार्य करते हैं, इस प्रकार से। तो आप लोगों को एक वचन से बहुवचन के रूप समझ में आ गए होंगे। अब आपकी पुस्तक में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है जिनको हमें जानने की ज़रूरत है। आप शब्द का प्रयोग हम किस में करते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन रूप में होता है, लेकिन एक वचन में तुम की जगह आपका प्रयोग आदर देने के लिए भी होता है। जैसे आप मेरे साथ बाजार चलिए। इसी प्रकार उनका, वे, उन्होंने, उन्हें आदि का प्रयोग एक वचन में आदर देने के लिए होता है। निजवाचक सर्वनाम के रूप में आप का प्रयोग अपने आप के अर्थ में होता है। जैसे मैं अपने कपड़े आप धोता हूँ, यानी कि स्वयं धोता हूँ। सर्वनाम शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप समान होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको हमेशा याद रखना है कि सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। मैं का प्रयोग स्त्रीलिंग में भी होता है और पुल्लिंग में भी होता है। वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से ही इन शब्दों के लिंग की पहचान होती है। जैसे वह खेलता है, पुल्लिंग रूप में वह है, और वह खेलती है, स्त्रीलिंग में भी वह है। लेकिन हम खेलता और खेलती के माध्यम से उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता कर सकते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द एज इट इज होगा वहां पर, है ना। तो आप लोगों को ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को सर्वनाम चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब उसको समझ के हम आगे के अभ्यास प्रश्नों को सरलता से कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।